हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर नेशन में। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ एज यानी कि आयु संबंधी समस्या। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। दोस्तों, एक ऐसा टॉपिक है जो आपको मैथ और रीजनिंग दोनों में ही पूछेगा। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो पहले कुछ 1-2 मिनट इसका बेसिक जान लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं योग्य बराबर होता है एवरेज इंटू एन। योग्य बराबर होता है एवरेज इंटू एन, यानी कि औसत और संख्या को गुना करेंगे तो हमें योग्य मिलेगा। औसत और संख्या को गुना करेंगे तो हमें योग्य मिलेगा। इस एग्जांपल से हम जान लेते हैं कि पांच बच्चों का औसत आयु 12 वर्ष 12 वर्ष है। 5 बच्चों का औसत आयु 12 वर्ष है। तो इसका कुल आयु कितना होगा? 5 बच्चों का औसत आयु 12 वर्ष है, तो इसका कुल आयु कितना होगा? जिसे हम जानते हैं कि कुल आयु बराबर होता है एवरेज इंटू एन। यानी कि औसत गुना संख्या। तो औसत हमारा दिया हुआ है 12 वर्ष, 12 और संख्या है 5, यानी कि 60 वर्ष। 12 पंचे 60 वर्ष। तो जैसे हम देखते हैं कि 60 कुल आयु में अगर हम संख्या से भाग देते हैं, कुल आयु में अगर हम संख्या यानी कि 5 से भाग देते हैं, ये हो गया कि योग्य, यानी कि टोटल जो हुआ योग्य, और n से भाग देते हैं तो 12 पंचे 60, यानी कि 12 मिलता है। तो 12 क्या है? औसत आयु। यानी कि हम देखे हैं कि अगर योग्य में n से भाग देंगे तो हमें औसत प्राप्त होगा। योग्य में n से भाग देंगे तो औसत मिलेगा। तो जैसे हम इस फॉर्मूला को आगे लिख लेते हैं। जैसे अब इन देखे हैं कि योग में अगर n से भाग देंगे तो एवरेज मिलेगा। योग में अगर n से भाग देंगे तो हमें एवरेज मिलेगा, और योग्य में एवरेज से भाग देंगे तो हमें n मिलेगा, यानी कि संख्या प्राप्त होगा। तो चलिए और कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल है आगे कि a की आयु 20 वर्ष है। a की आयु 20 वर्ष है और b की आयु 30 वर्ष है। a की आयु 20 वर्ष है और b की आयु 30 वर्ष है। तो आपसे पूछेगा a एवं b का औसत आयु। a एवं b का औसत आयु कितना है? a एवं b का औसत आयु कितना है? तो औसत आयु बराबर हम जानते हैं कि कुल योग बटे संख्या होता है। तो कुल योग हो गया 20 प्लस 30 बटे संख्या कितना हुआ? एक ए और बी, दो संख्या हुआ तो बटे 2। 30 20 50 बटे 2, और 50 2 से काटेंगे 25 वर्ष। आगे आंसर 25 वर्ष। चलिए और आगे एग्जांपल लेते हैं आगे। जैसे आपका वर्तमान आयु दिया रहेगा। 30 वर्ष। आपका वर्तमान आयु 30 वर्ष दिया रहेगा, और आपसे पूछेगा कि 5 वर्ष पहले आपका आयु कितना था? 5 वर्ष पहले आपका आयु कितना था? तो वर्तमान आयु दिया हुआ है और 5 वर्ष पहले का पूछ रहा है। तो वर्तमान में से हम 5 माइनस कर देंगे तो 5 वर्ष पहले का आयु निकल जाएगा, यानी कि 30 माइनस 5 हो गया 25 वर्ष। अब पूछ देगा आपसे कि 5 वर्ष बाद आपका आयु कितना होगा? 5 वर्ष बाद आपका कितना आयु होगा? तो वर्तमान में हम 5 जोड़ देंगे तो 5 वर्ष बाद का आयु निकल जाएगा। तो 30 प्लस 5 35 वर्ष। 30 वर्ष प्लस 5 35 वर्ष हो गया। अब आगे एग्जांपल और देखते हैं।
दोस्तों पहले हम कुछ बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे डायरेक्ट। जैसे आपका 5 वर्ष पहले का आयु दिया रहेगा और 5 वर्ष बाद का आयु पूछेगा। जैसे आपका 5 वर्ष पहले का आयु, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले का आयु है 30 वर्ष। 5 वर्ष पहले का आयु है 30 वर्ष, तो 3 वर्ष बाद का आयु कितना होगा? 3 वर्ष बाद का आयु कितना होगा? 5 वर्ष पहले का आयु है 30 वर्ष, तो 30 में 5 ऐड करेंगे, यानी कि 5 जोड़ेंगे तो मेरा ये वर्तमान आयु आ गया। 30 में 5 जोड़ेंगे तो वर्तमान आयु आ गया। अब 3 वर्ष बाद जाना है तो वर्तमान में 3 जोड़ेंगे तो ये 3 वर्ष बाद का आयु हो गया, यानी कि 30 5 35, 35 3 38, 38 वर्ष, 38 वर्ष आ गया। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं जो आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है एनटीपीसी ग्रुप डी में। तो देखते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि माता पिता तथा 2 बच्चों की औसत आयु क्रमशः 30 वर्ष तथा 8 वर्ष है। माता पिता तथा 2 बच्चों की औसत आयु 30 वर्ष तथा 8 वर्ष है, तो परिवार की औसत आयु ज्ञात करिए, यानी कि पूरे परिवार का औसत आयु हमसे पूछा है। तो पहले इसका कुल आयु निकालना पड़ेगा हमको। तो पहले माता पिता का कुल आयु निकाल लेते हैं। माता पिता का कुल आयु, यानी कि औसत आयु हमें मालूम है, औसत आयु 30 वर्ष है। इसका कुल आयु बराबर लिखेंगे। कुल आयु बराबर हम देख चुके हैं, पीछे फॉर्मूला है कि कुल आयु बराबर होता है एवरेज इंटू एन, यानी कि संख्या। एवरेज दिया हुआ है 30 और संख्या है एक माता पिता 2, यानी कि 60 वर्ष। 30 दूनी 60 वर्ष। माता पिता का कुल आयु हो गया 60 वर्ष। अब 2 बच्चों का कुल आयु निकालना है। तो 2 बच्चों का औसत आयु हमें मालूम है। 2 बच्चों का औसत आयु मालूम है कितना? 8 वर्ष। 2 बच्चों का औसत आयु मालूम है 8 वर्ष। अब इसका हम कुल आयु निकालते हैं। कुल आयु बराबर होता है औसत गुना संख्या। औसत दिया हुआ है 8 वर्ष, 8 और संख्या कितना है? 2 बच्चा है, तो 2 गुना 2, 8 दूनी 16 वर्ष। 16 वर्ष हमें दोनों का कुल आयु निकल गया। अब पूछ रहा है कि पूरे परिवार का औसत आयु कितना है। तो पूरे परिवार का औसत आयु, परिवार का एवरेज आयु, पूरे परिवार का औसत आयु निकालेंगे तो औसत आयु बराबर होता है कुल योग्य बटे संख्या। कुल योग बटे संख्या, तो कुल योग कितना हो गया? 60 प्लस 16, और संख्या कितना है? माता पिता 2 और 2 बच्चा 4, संख्या कितना है? 4। तो हो गया 60 10 70 76 बटे 4। अब इसको काट देंगे, 19 चौके 76, आ गया आंसर 19। और ऑप्शन नंबर कितना हो गया? बी नंबर ऑप्शन हो गया। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है जय और जय की आयु का अनुपात 5:2 है। जय और जय की आयु का अनुपात 5:2 है और उनकी आयु का योग्य 63 है, तो 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? यानी कि इसका वर्तमान अनुपात दे दिया है और कुल योग दिया है 63 वर्ष। जय और जय की वर्तमान आयु का अनुपात दे दिया है। ये वर्तमान आयु का अनुपात दे दिया है, कितना दिया है? 5:2, 5:2, और उसका कुल आयु दे दिया, आयु का योग दिया हुआ है, आयु का योग दिया है 63। तो वर्तमान आयु अनुपात में है और योग दिया हुआ है वैल्यू में, तो अनुपात को हम भी
जोड़ लेंगे 5 2 7, यानी कि अनुपात 7 का वैल्यू दिया हुआ है 63। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना होगा 9 7 63 9। अनुपात 1 का वैल्यू 9 है, तो अनुपात 5 का वैल्यू हो जाएगा 9 5 45। और अनुपात 1 का वैल्यू 9 है, तो अनुपात 2 का वैल्यू हो जाएगा 9 दूनी 18 वर्ष, 45 वर्ष। अब पूछ रहा है हमसे सवाल में कि 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है। ये तो हो गया वर्तमान, लेकिन हमको पूछ रहा है कि 9 वर्ष बाद कितना होगा। तो 45 में हम 9 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 54, और 18 में 9 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 27। और इसका अनुपात पूछा है, तो काट देंगे 27 दूनी 54, यानी कि 2 अनुपात 1, 2 अनुपात 1 आ गया आंसर। और इसका ऑप्शन नंबर कितना हो गया बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए तब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन कहता है कि 2 भाइयों की आयु का अनुपात 5:8 है और उनकी आयु में अंतर 12 है, तो उनकी आयु ज्ञात करें। यानी कि 2 भाइयों की आयु का अनुपात दिया हुआ है, 2 भाइयों की आयु का अनुपात दिया हुआ, यानी कि वर्तमान अनुपात में दिया हुआ है 2 भाई का अनुपात में कितना है 5:8। और इसका अंतर हमें मालूम है, वैल्यू में अंतर मालूम है, यहाँ अनुपात में दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे इसका अंतर लिख लेंगे अनुपात में। 5 और 8 में अनुपात है कितना 3 का अंतर है, और वैल्यू में दिया हुआ है 12, तो अनुपात 1 का मान हो जाएगा 4 तिया 12 4। तो अनुपात 1 का मान हो गया 4, तो अनुपात 5 का मान हो गया 5 के 20 वर्ष। और अनुपात 1 का मान 4 हो गया, तो अनुपात 8 का मान हो गया 8 चौके 32 वर्ष। पूछा है क्या हमसे, पूछा है इनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अच्छा, वर्तमान आयु ही पूछ रहा है। एक का हो गया 20 और एक का हो गया 32, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, आप लोग बना के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर लिखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।